नमस्कार, संडे स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। एक छोटे से गांव का लड़का अजय सिंह बिष्ट जो पढ़ाई में तेज था, युवावस्था में संन्यास लेकर बन गया योगी आदित्यनाथ। साधारण जीवन जीते हुए उन्होंने समाज और धर्म की सेवा को अपनी पहचान बनाया, फिर राजनीति में कदम रखा और 26 साल की उम्र में सांसद बने। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में वो अपनी नीतियों और कड़े फैसलों से सबको प्रभावित कर रहे हैं और राज्य को नए दिशा में ले जा रहे हैं। उनका सफर साधारण से सन्यासी, सांसद और अब शक्तिशाली नेता तक का सफर कैसे आखिर अजय सिंह बिष्ट बने योगी आदित्यनाथ, आइए जानते हैं विस्तार से। योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी। योगी आदित्यनाथ, जिनका असली नाम अजय सिंह बिष्ट है, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के एक छोटे से गांव पंचूर के हैं। उनका परिवार साधारण जीवन जीता था। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट वन विभाग में कार्यरत थे। घर में संसाधनों की कमी थी, लेकिन अनुशासन और मेहनत का माहौल हमेशा बना रहता था। बचपन से ही अजय सिंह पढ़ाई में अच्छे थे और उनका स्वभाव शांत और आत्मनिर्भर था। उन्होंने गांव और आसपास के स्कूलों से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। पढ़ाई में तेज होने के बावजूद उनका मन धीरे धीरे सांसारिक जीवन से हटकर धर्म और समाज की ओर आकर्षित होने लगा। उन्होंने बीएससी की और फिर मास्टर्स की, एमएससी की पढ़ाई पूरी की। युवावस्था में अजय सिंह का झुकाव धार्मिक जीवन की ओर बढ़ गया। वो समाज और देश की समस्याओं के प्रति चिंतित रहते थे और इसी समय वो गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मठ पहुंचे और महंत अवैधनाथ से मिले। महंत के विचारों और जीवन शैली से प्रभावित होकर उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय लिया और अपना नाम बदलकर योगी आदित्यनाथ रख लिया। संन्यास के बाद उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह धर्म, समाज सेवा और राष्ट्र सेवा को समर्पित कर दिया। जीवन सादा था, कम कपड़े, साधारण जीवन और कठोर दिनचर्या। योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मठ से जुड़कर शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यों में भागीदारी निभाई। उन्होंने गरीबों की मदद की, स्कूल और अस्पतालों से जुड़े कार्यों में योगदान दिया। इसके साथ ही उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी नामक संगठन की स्थापना की, जिसका मकसद युवाओं को समाज और देश के प्रति जागरूक करना था। ये संगठन धीरे धीरे उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में प्रभावशाली बन गया। राजनीति में उनका आना अचानक नहीं था। 1998 में 26 साल के जब वो थे, गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। ये एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इतनी कम उम्र में सांसद बनना आसान नहीं। इसके बाद वो लगातार कई बार सांसद बने। संसद में रहते हुए उन्होंने साफ साफ अपनी बातें रखी और भ्रष्टाचार, अपराध और तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई और इसी कारण उनके समर्थक बड़े और विरोधी भी बने। योगी आदित्यनाथ की पहचान राजनीति में सख्त, अनुशासित और ईमानदार नेता के रूप में बनी। वो किसी भी मुद्दे पर समझौता नहीं करते। उनका मानना है कि शासन में डर नहीं बल्कि न्याय होना चाहिए। उनका दिन बहुत अनुशासित होता है, अधिकारियों के साथ सख्ती से पेश आते हैं और काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते। जीवन जनता की सेवा और धर्म के सिद्धांतों पर आधारित है और उसी के चलते वो आज उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री बनना और प्रशासन। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की। चुनाव के बाद पार्टी नेतृत्व ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी। 19 मार्च 2017 को उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार का उन्मूलन और विकास को प्राथमिकता दी। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में कानून व्यवस्था में सुधार सबसे प्रमुख रहा। उनके नेतृत्व में माफिया, गुंडे और अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। पुलिस को खुले तौर पर अपराध रोकने की अनुमति दी गई। इस नीति के कारण कई अपराधियों को जेल जाना पड़ा। उनके नेतृत्व में माफिया, गुंडे और अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई। पुलिस को खुले तौर पर अपराध रोकने की अनुमति दी गई। इस नीति के कारण कई अपराधियों को जेल जाना पड़ा या उन्हें राज्य छोड़ना पड़ा। इससे आम जनता में सुरक्षा की भावना बढ़ी और अपराध में धीरे धीरे कमी आई। विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर योगी सरकार ने जोर दिया। उनके कार्यकाल में राज्य में कई एक्सप्रेसवे बने, सड़कें बनी, पुल बने, एयरपोर्ट की संख्या बढ़ी। इससे व्यापार और उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिला। निवेशकों को राज्य में आकर्षित करने के लिए कई इन्वेस्टर समिट आयोजित किए गए, जिससे बड़े उद्योगों ने उत्तर प्रदेश में निवेश किया। धार्मिक और सांस्कृतिक विकास पर भी काफी जोर दिया गया। प्रदेश में जब से उन्होंने सत्ता संभाली उसके बाद से
अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और मथुरा वृंदावन के विकास कार्यों से राज्य की धार्मिक पहचान मजबूत हुई। धार्मिक पर्यटन बढ़ने से रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ। सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत योगी सरकार ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए कई योजनाएं चलाई। गरीबों को मकान, मुफ्त राशन, स्वास्थ्य बीमा, महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा और युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर दिए गए। इन योजनाओं से लाखों लोगों को लाभ मिला। 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और मोड़ था, क्योंकि दोबारा मुख्यमंत्री बनना मुश्किल माना जाता है। इससे यह साफ हुआ कि जनता ने उनके काम और निर्णयों पर भरोसा किया। आलोचना और विवाद। हर बड़े नेता की तरह योगी आदित्यनाथ की नीतियों और फैसलों पर आलोचना भी हुई। कुछ लोग उनकी नीतियों को बहुत सख्त मानते हैं, खासकर लव जिहाद, कानून और सार्वजनिक धार्मिक सांस्कृतिक मुद्दों पर उनके फैसलों ने विरोधियों की आलोचना खड़ी। लेकिन उनके समर्थक मानते हैं कि बिना सख्ती के बड़े राज्य का प्रशासन करना आसान नहीं है, क्योंकि अखिलेश के दौर में माफियागिरी, गुंडा राज, भ्रष्टाचार अपने चरम पर था और जब से उन्होंने सत्ता संभाली उन्हें इन चीजों पर काम करने की जरूरत थी, जिसको लेकर ये सख्ती दिखाई दी। व्यक्तित्व और नेतृत्व। योगी आदित्यनाथ को एक अनुशासित, आत्मविश्वासी और धर्मनिष्ठ नेता के रूप में देखा जाता है। वो अपने जीवन में अनुशासन, मेहनत और सादगी को महत्व देते हैं। उनका मानना है कि सत्ता सेवा का माध्यम है, सिर्फ दिखावा नहीं। काम करने में विश्वास रखते हैं, बोलने में नहीं। उनकी नेतृत्व क्षमता ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक प्रमुख स्टार प्रचारक और रणनीतिक चेहरा बना दिया और बीजेपी के लिए उनका चेहरा बहुत महत्वपूर्ण है। उनका जीवन गांव के साधारण लड़के से लेकर सन्यासी, सांसद और फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की ये कहानी है। उन्होंने अपने जीवन और नीतियों से राज्यों की राजनीति, प्रशासन और सामाजिक ढांचे को नई दिशा दी। उनकी कहानी संघर्ष, अनुशासन, कठोर निर्णय और मजबूत नेतृत्व की मिसाल है। और क्या कुछ किया है उन्होंने प्रदेश के लिए, प्रदेश को सुरक्षित करने के लिए, आइए जानते हैं उसको भी। कानून व्यवस्था और सुरक्षा। किसी भी राज्य के विकास की सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज कानून व्यवस्था है। और अगर राज्य में कानून और सुरक्षा मजबूत नहीं है तो व्यवसाय, शिक्षा, समाज का हर क्षेत्र प्रभावित होता है। उत्तर प्रदेश में जैसे ही अपराध और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखा गया, वैसे ही निवेश, पर्यटन और उद्योग में वृद्धि देखने को मिली। सुरक्षित वातावरण में लोग अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं, व्यापारियों का व्यापार बढ़ता है और समाज का हर वर्ग निश्चित होता है। पुलिस सुधार, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अवैध कब्जों पर नियंत्रण राज्य को व्यवस्थित बनाते हैं। जब लोगों को ये भरोसा होता है कि उनका जीवन और संपत्ति सुरक्षित है, तो वो अपने कार्यों में अधिक सक्रिय और साहसी होते हैं। इसके अलावा कानून व्यवस्था का सख्त होना भ्रष्टाचार को भी कम करता है, जिससे राज्य के विकास की नींव मजबूत होती है। इसीलिए सुरक्षा और कानून व्यवस्था एक राज्य की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति के लिए आधारशिला की तरह काम करती है और इसको लेकर योगी सरकार हमेशा से ही एक्शन में रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन विकास। वहीं दूसरी ओर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो राज्य का भौतिक और तकनीकी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास भी राज्य की प्रगति के लिए बेहद जरूरी है। सड़कें, पुल, एक्सप्रेसवे, रेलवे, हवाई अड्डे और औद्योगिक पार्क व्यवसाय, उद्योग और रोजगार के लिए मार्ग खोलते हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में नए एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट परियोजनाओं से राज्य के अंदर और बाहर व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिला है। मजबूत और आधुनिक सड़कें किसानों के उत्पाद को बाजार तक जल्दी पहुंचाती हैं और समय और पैसा दोनों बचाती हैं। ऊर्जा और जल जैसी सुविधाएं, इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी औद्योगिक निवेश को आकर्षित करती हैं। जब परिवहन और मूलभूत ढांचा मजबूत होता है तो राज्य का आर्थिक विकास तेज होता है, नए उद्योग स्थापित होते हैं, लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है और इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य की समग्र प्रगति में एक बड़ी भूमिका निभाता है। शिक्षा और कौशल विकास। वहीं बात करते हैं शिक्षा और कौशल विकास में। राज्य में दीर्घकालिक विकास के लिए आधारशिला की तरह है। अगर राज्य के नागरिक शिक्षित और कुशल होंगे तो अपने जीवन में रोजगार पा सकेंगे, व्यवसाय शुरू कर सकेंगे, समाज में योगदान देंगे। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में युवाओं को तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए योजनाएं चलाई जा रही। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और प्रशिक्षण से युवा नई तकनीक, नवाचार और उद्यमिता में सक्षम बनते हैं।
इसके अलावा शिक्षित समाज स्वास्थ्य, सुरक्षा और प्रशासनिक प्रक्रिया में भी बेहतर योगदान देता है और इसीलिए शिक्षा और कौशल विकास राज्य की आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी प्रगति के लिए जरूरी है। स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण। स्वास्थ्य और राज्य का विकास तब संभव है जब लोगों को स्वास्थ्य अच्छा हो और समाज के कमजोर वर्गों के लिए योजनाएं हो। स्वस्थ और समर्थ नागरिक ही राज्य की उत्पादक शक्ति बढ़ा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, बड़े अस्पताल और स्वास्थ्य योजनाएं जैसे आयुष्मान भारत लोगों की जीवन गुणवत्ता में सुधार लाती है। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा योजनाएं समाज में समानता और स्थिरता पैदा करती हैं। गरीबों और जरूरतमंदों को मकान, राशन, वित्तीय सहायता और रोजगार देने से समाज में सामाजिक न्याय स्थापित होता है। जब लोग स्वस्थ और सुरक्षित महसूस करते हैं तो वो अपने जीवन में मेहनत और योगदान बढ़ाते हैं। इसलिए स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण राज्य के विकास की महत्वपूर्ण जड़ है। तो कुछ ऐसा था योगी आदित्यनाथ का सफर। एक छोटे से गांव से निकला हुआ ये युवा संन्यास लेकर, जिसने अपने पूरे परिवार को छोड़ दिया, सीधा राजनीति में उतर आया। योगी आदित्यनाथ का जीवन इस बात का उदाहरण है कि साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति दृढ़ संकल्प, अनुशासन और समर्पण से बड़े पद तक पहुंच सकता है। उन्होंने अपने कार्यकाल में कानून व्यवस्था, विकास और धार्मिक और सांस्कृतिक विकास पर काफी इन योजनाओं पर जोर दिया, जिसने आज उनको चहेता मुख्यमंत्री भी बनाया है। उनके फैसलों और नीतियों को लेकर जनता में एक राय रही है, लेकिन उनके प्रभाव और नेतृत्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने अपने जीवन और प्रशासनिक दृष्टिकोण से राज्य और देश में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।